नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि फरवरी के महीने में कौन कौन से फ्लावर हमारे गार्डन में खिलते हैं और कौन से फ्लावर हमारे गार्डन में इस वक्त खिले हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पिटूनिया के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हमारे गार्डन में पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों, पिटूनिया के फ्लावर तो नवंबर से लेके ही अक्टूबर नवंबर से लेके और अप्रैल तक खिलते हैं। और ये वाली जो वैरायटी है ये तो पूरा साल ही हमारे गार्डन में खिली रहती है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, पिटूनिया को सीड से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और अगला प्लांट है निमेशिया का प्लांट। तो इस वक्त हमारे बिल्कुल गार्डन में एकदम फूलों की बहार आई हुई है और सभी तरह के प्लांट मतलब फ्लावर इस वक्त खिले हुए हैं। जो हमने सीड से ग्रो किए थे, अब जाके उनमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो ये निमेशिया का भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बंच बना हुआ है ऑरेंज कलर का, और यहाँ बना हुआ है येलो कलर का, और बहुत सुंदर ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है आइस प्लांट। तो इस वक्त हमारे आइस प्लांट में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और आइस प्लांट को भी हमने सीड से ही ग्रो किया है और वो पीछे की तरफ भी आइस फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों, अब शाम का वक्त है, लगभग 5:45 बजे हुए हैं। तो इस वक्त ये फ्लावर बंद हो चुके हैं और जब सूरज जी निकलते हैं तो ये फ्लावर बहुत सुंदर खिलते हैं। और अगला प्लांट है हमारा डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर का भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और इसको भी हमने सीड से ही ग्रो किया है। तो ये डॉग फ्लावर है और बाकी ये भी आप देख सकते हैं। इस वाले पॉट में हमने डॉग फ्लावर के प्लांट ना ग्रो किए थे। अभी इसमें भी ढेरों प्लांट लगे हुए हैं और ये प्लांट भी बिल्कुल सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है डेज़ी का प्लांट। तो डेज़ी में भी बहुत सुंदर कई कलर के फ्लावर आते हैं और ये प्लांट भी सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ जितने भी ये फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं सभी को हमने सीड से ही ग्रो किया है। और अगला प्लांट है ये हमारा स्वीट सुल्तान का। तो स्वीट सुल्तान को भी हमने बिल्कुल सीड से ही ग्रो किया है और फरवरी के महीने में इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए थे। और अब भी है ना, इसमें मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। बल्कि इसमें सीड से ग्रो किया था और इसमें जनवरी से ही फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और इसमें ये कलियां भी आई हुई हैं और इसको हम आसानी से बिल्कुल सीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी हमारे प्लांट लगे हुए हैं, इन्हीं को भी सभी को हमने सीड से ही ग्रो किया है। और अब इनमें फ्लावर आने शुरू हुए हैं कुछ दिनों पहले ही। और जो हम सीड से प्लांट लगाते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास ढेरों प्लांट हो जाते हैं। और आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं पिटूनिया का, कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं इस वाले प्लांट में। और ये प्लांट तो बिल्कुल सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और ये वाइट कलर के पिटूनिया वाला प्लांट हमारे गार्डन में पूरा साल ही लगा रहता है। तो आपने समर सीजन वाली अगर हमारी वीडियो देखी होंगी तो उनमें भी हमने आपको ये पिटूनिया के वाइट और पर्पल कलर के पिटूनिया दिखाए होंगे। क्योंकि ये वाला प्लांट है ना, पूरा साल ही चल जाता है और फ्लावर भी इसी तरह आते हैं। कितने सारे आप देख सकते हैं वाइट कलर के कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। और दोस्तों, फरवरी के महीने में ये डाइंथस का फ्लावर भी खिला हुआ है और आप देख सकते हैं इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और इसी के बाद है ये हमारा कैलेंडुला का प्लांट। तो कैलेंडुला में भी फरवरी के महीने में अभी भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं और इसमें ये वाला प्लांट भी सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और अब इसमें सीड पॉड भी बनने शुरू हो गए हैं। ये इसका सीड पॉड है और जब ये ब्राउन कलर का हो जाता है
तो इसको आप अगर सेव करके रख लेते हो तो फिर अगले साल आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसका ना ऐसा सौंफ के दानों के जैसा सीड होता है। और दोस्तों ये है हमारा गजानिया का प्लांट। तो गजानिया का प्लांट भी है ना फरवरी के महीने में भी बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अब इस समय जैसे कि बताया है कि शाम हो चुकी है तो इसलिए ये फ्लावर बंद हो चुके हैं। और गजानिया का फ्लावर भी बिल्कुल धूप के साथ ही खिलता है और जैसे ही धूप चली जाती है तो इसका फ्लावर बंद हो जाता है। और दोस्तों ये हैं गजानिया के सीड पॉड। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं तो ये सीड पॉड है। अगर इसको हम सेव करके अच्छे से पैकेट में बंद करके नहीं रखते हैं तो फिर है ना ये जैसे कि ये अब इसमें कंप्लीट हो चुका है और इसको हम इस समय तोड़ कर नहीं रखेंगे तो इसके सीड फिर ऐसे ही उड़ जाते हैं, कहीं कहीं जाके गिर जाते हैं और फिर वहीं पर सेल्फ सीडलिंग से हमारे गजानिया के भी प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा पेंजी का प्लांट। तो पेंजी में भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं और फरवरी का महीना चल रहा है और गर्मियाँ भी है ना लगभग आ ही गई हैं। और अब भी हमारे गार्डन में इतने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। ये पेंजी का एक कलर ये है और एक कलर ये है और ये भी सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों ये प्लांट है हमारा पेपर फ्लावरिंग प्लांट। तो पेपर फ्लावरिंग प्लांट को भी हमने सीड से ही ग्रो किया है और इसमें अभी कुछ दिनों पहले से ही फ्लावर आने शुरू हुए हैं। क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट है ना जब लगाए जाते हैं तब मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ जाती है। तो जैसे कि हम इनको लेट लगाते हैं तो इनमें लेट ही फ्लावर आते हैं। और ये हमारी है ना पोर्टुलाका लगी हुई है और अब इसमें भी नई ग्रोथ आ गई है। और पोर्टुलाका को भी अब हम बिल्कुल समर सीजन के लिए रेडी करेंगे। इसकी कटिंग लगाएंगे और इसका सीड लगाएंगे। वैसे तो सीड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है पोर्टुलाका की, क्योंकि ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये है हमारे कलंचोई के प्लांट। तो कलंचोई में आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और कलंचो में है ना थोड़ा सा लेट फ्लावर आते हैं क्योंकि ये प्लांट भी कटिंग से लगाया जाता है। हमने भी ये प्लांट कटिंग से ही लगाया है। नर्सरी से सिर्फ एक प्लांट लेके आए थे लास्ट ईयर और उसी से हमने कटिंग कर करके ढेरों प्लांट बना लिए हैं। एक ये रेड कलर का खिला हुआ है और ये हमारी डॉफ वाली वैरायटी है और ये है येलो कलर वाले। तो आप देख सकते हैं येलो कलर में अब कलियां बननी शुरू हुई हैं। एक दो ही फ्लावर खिले हैं, बाकी कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। और जैसे कि बताया है इस प्लांट को कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। और फरवरी के मौसम में भी फरवरी के मौसम में इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये हमारे सभी समर सीजन के प्लांट हैं और अब इनको हम बिल्कुल फूलों के लिए रेडी करेंगे। और ये प्राइड ऑफ इंडिया है तो इसमें आप देख सकते हैं नई पत्तों की शुरुआत हो गई है, नई ग्रोथ शुरू हो गई है इसमें। और अब इनमें भी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे। और दोस्तों फरवरी के महीने में ये डहेलिया के फ्लावर भी हमारे गार्डन में बहुत सारे खिले हुए हैं। एक ये है और बाकी ये है और ये है ना सभी खिल के कंप्लीट हो चुके हैं। और डहेलिया को भी आप बिल्कुल कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है एनुअल क्रेंसीथम और आप देख सकते हैं इसमें कितने सारी कलियां आई हुई हैं और फ्लावर अभी एक ही खिला हुआ है। और ये प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है और बहुत सुंदर प्लांट होता है और सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और अभी फरवरी के महीने में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लावर खिला है, बाकी और ये खिलने वाला है और ये कलियां बनी हुई हैं। और यहाँ खिला हुआ है हमारा डेज़ी के फ्लावर खिले हुए हैं और इसमें ना 3 फ्लावर लगे हुए हैं क्योंकि ये प्लांट हमने सीड से ग्रो किए थे
और सीड से ग्रो करने के बाद ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। और ऐसे ही ये लगा हुआ है हमारा जिरेनियम का प्लांट। तो फरवरी का महीना चल रहा है और अब आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे बंच बने हुए हैं फूलों के। एक ये है, ये मतलब बहुत ढेरों बंच बने हुए हैं फूलों के। वैसे तो इसमें पहले भी फ्लावर आए थे, लेकिन है ना इतने ज़्यादा नहीं आए थे जितने कि अब फरवरी के महीने में आ रहे हैं। और ये है हमारा जिरेनियम आईवी का प्लांट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये बंच बना हुआ है और ये पहला ही बंच है। जब इसको नर्सरी से लेके आए थे तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का ना फूल खिला हुआ था और ना ही बंच बना हुआ था। और ये पेंजी लगा हुआ है, तो ये दूसरा कलर है। तो फरवरी के महीने में भी हमारे गार्डन में ढेरों फ्लावर खिले हुए हैं। और ये खिला हुआ है हिबिस्कस का फ्लावर, एक ये है और ये कलियां भी ढेरों बनी हुई हैं। और दोस्तों ये है स्टॉक। तो स्टॉक में भी बहुत सुंदर सुंदर ये ब्लू कलर के फ्लावर आए हुए हैं और ये दूसरे कलर का पिटूनिया का फ्लावर खिला हुआ है। और फरवरी के मौसम में तो क्या होता है, फूलों की बिल्कुल बाहर आ जाती है, क्योंकि इस महीने में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। जो मौसम इन पौधों को चाहिए होता है खिलने के लिए, फूल खिलाने के लिए, तो ये वही मौसम होता है फरवरी का महीना। और अब गुलाबों में भी बिल्कुल नई बहार आ गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारे गुलाब के पौधों की। इसमें ये नई जितनी भी आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं ये वाली, ये सब नई ग्रोथ है और अब इनमें सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे। और आप देख सकते हैं ये वाला फ्लावर, ये और ये फ्लावर खिले हुए तो हमारे गार्डन में कम से कम 20 से 25 दिन कम से कम हो गए हैं और अभी भी ये बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े साइज़ के हैं। और इस वाले हमारे गुलाब के प्लांट में भी नई ग्रोथ हो रही है। और इसमें आप देख सकते हैं सेल्फ सीडलिंग से ये आइस प्लांट निकला हुआ है, ये पिटूनिया निकला हुआ है और ये सनफ्लावर निकला हुआ है। और इसमें भी ये सेल्फ सीडलिंग से एनुअल क्रेंसीथम निकला हुआ है। और सेल्फ सीडलिंग से हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट निकल जाते हैं। और दोस्तों ये पिटूनिया के प्लांट निकले हुए हैं। और पिटूनिया के प्लांट तो ना बहुत ही मतलब हर ही अधिकतर गमलों में लगे हुए हैं। और इसमें देखें आप कितने सारे प्लांट पिटूनिया के निकले हुए हैं, क्योंकि पिटूनिया के सीड है ना बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनका सीड पॉट जब फट जाता है तो उनके सीड कहीं भी उड़ के चले जाते हैं और फिर वहीं उनका प्लांट निकल आता है। और दोस्तों फरवरी का महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कितने सुंदर सुंदर ये जिरेनियम के फ्लावर खिले हुए हैं। और इसके बाद यहाँ हैं हमारे बेगोनिया के प्लांट। तो ये बेगोनिया का प्लांट है और इसी के पास एक लगा हुआ है कोलियस। और मतलब फरवरी के महीने में बहुत सुंदर सुंदर हमारे गार्डन में फ्लावर खिल जाते हैं। ये डहेलिया का प्लांट लगा हुआ है और डहेलिया के फ्लावर भी खिले हुए हैं। और बेगोनिया में ये वाइट कलर लगा हुआ है और इसके पास ही ये पिंक कलर के फूलों वाला प्लांट लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर इसमें ढेरों फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अगर प्लांट लगाते हैं तो फिर फरवरी के महीने में अधिकतर मतलब सबसे ज़्यादा फ्लावर फरवरी के महीने में ही आते हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड होती है तो उस कारण फ्लावर खिल नहीं पाते हैं। और फरवरी के महीने में जैसा कि बताया है बिल्कुल ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, बाहर का मौसम आ जाता है। तो इस मौसम में हमारे जो फ्लावर नहीं खिलते हैं वो भी खिल जाते हैं और इस तरह से हमारे बिल्कुल गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है फरवरी के महीने में। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।